हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। कोडिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कोडिंग फॉर बिगनर्स को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स कहते किसे हैं। ऑपरेटर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑपरेटर का मतलब होता है वन दैट ऑपरेट्स, वो इंसान जो ऑपरेट करता है किसी भी मशीन को, बिजनेस को, किसी भी चीज़ को। पर अभी हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेट करता है डिवाइस को या मशीन को। तो ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर ही कमांड देगा मशीन को कि अब उसे क्या करना है। हम यहाँ पे डेफिनेशन में देख रहे हैं कि क्या लिखा है, चलिए। एंड व्हाट इज ऑपरेटर? An operator is a symbol that tells the compiler to perform any specific task. Each operator is generally associated with a particular task. यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो बताता है कंपाइलर को कि अब उसे क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, और हर ऑपरेटर एक टास्क के साथ एसोसिएट करता है। मतलब हर टास्क करने के लिए एक अलग अलग ऑपरेटर ऑलरेडी है सी प्लस प्लस में। तो हर टास्क परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे और अलग अलग कैटेगरीज होगी ऑपरेटर्स की। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। चलिए, ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज द ऑपरेटर्स इनटू 3 कैटेगरीज। ऑपरेटर्स 3 टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो अब वो क्या कैटेगरीज है? फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर एंड द थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर्स। जो फर्स्ट वन है यूनरी ऑपरेटर्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है यूनरी मतलब वन। ओके, सो यहाँ क्या बोल रहा है? इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। इसका मतलब ये है कि ये यूनरी ऑपरेटर्स को काम करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, वो है माइनस, नॉट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आप इसके कुछ एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। इसका मतलब है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना -a या फिर -4, ये सब कुछ -5, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सब है यूनरी ऑपरेटर। ये सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं ना, तो ये होगा यूनरी ऑपरेटर। ये नॉट, ये हम चेक करते हैं ना, नॉट a, ये सब। इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं प्री इंक्रीमेंट a, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट a। ये सब हो गए एग्जाम्पल यूनरी ऑपरेटर के। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इससे भी नाम से हमें पता चलता है, बाइनरी मीन्स 2। ओके, इट इज़ अ ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स एट अ टाइम। ये बोल रहा है कि ये ऐसे तरह के ऑपरेटर होते हैं जिससे काम करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स लगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड और। सो ये भी होता है। एडिशन के लिए हमें 2 लगते हैं ऑपरेंड, जैसे a + b, तो लगे ना 2 ऑपरेंड। जैसे इंटू a इंटू बी। मॉड्यूलस के लिए भी देख लीजिए। एंड जैसे हम 2 कंडीशन को बोलते हैं कि तभी लगते हैं एंड, और 2 कंडीशन चेक जब होती है। तो ये सब के लिए, ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। एंड द थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या हो गए? इट इज़ द ऑपरेटर्स दैट कंसिस्ट 3 सेक्शंस। नाम से ही हमें पता चल रहा है टर्नरी मतलब 3। ये वैसे ऑपरेटर्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं 3 सेक्शंस। और वो 3 सेक्शंस क्या है? दैट इज कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 एंड कोलोन, एक्सप्रेशन 2। मतलब कि अगर हमें चेक करना है कि a ग्रेटर देन b, ये हो गई हमारी कंडीशन। क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 a कोलोन b, ये चेक करते हैं कंडीशन a ग्रेटर देन b है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे 5, और ये ले लेते हैं b 8, a 5 है b 8 है। या कंडीशन चेक करें कि a ग्रेटर देन है b से, 5 8 से बड़ा है, कंडीशन हो गया हमारी फॉल्स। तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? b, दैट इज 8। और अगर ये ट्रू होता तो ये a को रिटर्न करता। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं कि और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ये तो हो गई कि कैटेगरीज क्या होती है। अब हो गया कि टाइप्स क्या होते हैं। अब टाइप्स क्या होता है? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++। एंड व्हाट आर दोज? एंड द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड डेटा।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस वेरिएबल्स एंड डेटा के ऊपर, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं? a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी एंड a मॉड्यूलस बी। इसमें ये प्लस माइनस इंटू एंड देन मॉड, ये सब क्या हो गए? ऑपरेटर। और a b ये सब क्या हो गए? वेरिएबल्स या फिर ऑपरेंड्स। सम अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++ आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, divide, increment and decrement. Okay, and the second one is assignment operators. assignment operators क्या होते हैं? assignment operators वो होते हैं जिसे यूज़ करके हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। फिर से समझते हैं। assignment operators are used to assign values to variables. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हमें असाइन करना होता है कि a इज़ इक्वल टू 2, तब ये जो इक्वल टू है ना, ये असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, जिसकी मदद से उसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एग्जांपल क्या है? जैसे हमें यहीं पे देख लीजिए, असाइन करना है 5 a को, तो a इज़ इक्वल टू 5, तो ये इक्वल टू क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड देयर आर लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये हो गया इक्वल टू, एग्जाम्पल a इक्वल टू b, इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b। ये क्या है? प्लस इक्वल टू, ये क्या हो गया? a प्लस इक्वल टू b। इसका मतलब ये चीज़ क्या डिनोट करती है? a इक्वल टू a प्लस b। फिर क्या आ गया? माइनस इक्वल टू, ये क्या हो गया? a माइनस इक्वल टू b। ये इक्विवेलेंट है किसके? a इक्वल टू a माइनस b के। फिर आ गया इनटू इक्वल टू, ये क्या हो गया? a इंटू इक्वल टू b, जो कि ये a इज़ इक्वल टू a इंटू b। फिर आ गया डिवाइड इक्वल टू, ये क्या हो गया? a डिवाइड इक्वल टू b, ये इक्विवेलेंट है इसके a इक्वल टू a डिवाइड b के। मॉड्यूलस इक्वल टू a मॉड्यूलस इक्वल टू b, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a मॉड्यूलस b। इसके बगल में ये है इक्वल टू b, इसका मतलब कि यहाँ पे एक a है। अब आपको समझ आ जाएगा, जब भी आपको ये चीज़ मेंशन हो, ऐसी कुछ भी चीज़, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब होता है ये। ओके ओके। थर्ड वन इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? अ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ओके, तो यहाँ हमें रिलेशनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलेशन बताता है किसकी? रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स के बीच की रिलेशनशिप जो डोनेट करता है उसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यही लिखा है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a ग्रेटर देन b। ये चेक कर रहा है ना कि a ग्रेटर है कि नहीं b से, तो यहाँ पे a और b क्या है? ऑपरेंड। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप चेक कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिलेशनल ऑपरेटर। अगर रिलेशन ट्रू होता है तो वो रिटर्न करेगा 1, और अगर रिलेशन फॉल्स होता है तो वो रिटर्न करेगा 0। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब वो कौन कौन से हैं? डबल इक्वल टू, जिसे हम इक्वल इक्वल टू बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। यही है इज इक्वल टू, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं लेस देन, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे कहते हैं लेस देन इक्वल टू। जैसे 3 इक्वल इक्वल टू 5, ये हमें क्या देगा? फॉल्स। और 3 नॉट इक्वल टू 5, ये हमें देगा ट्रू। 3 ग्रेटर देन 5, ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये रिटर्न करेगा ट्रू। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। एंड 3 लेस देन इक्वल टू, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब वो क्या है? फोर्थ कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि वो लॉजिक बताते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। ओके, if the expression is true it returns 1, whereas if the expression is false it returns 0.
लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि हमारी एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो ये रिटर्न करता है 1, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो ये रिटर्न करता है 0। ओके, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉजिकल एंड। ये लिखने का इसका तरीका क्या है? एक्सप्रेशन 1 लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन 2, इसे लॉजिकल एंड कहते हैं। और ये ट्रू तभी होता है जब ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। ओके, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 8 है, और अगर ए 10 से ग्रेटर देन है एंड लॉजिकल एंड लगा दिया हमने, बी ग्रेटर देन 5 कर दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 15 थी, वो तो 10 से बड़ी है। और लॉजिकल एंड लगाए, इसका मतलब दोनों कंडीशन चेक होगी, और बी की वैल्यू भी 5 से बड़ी है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ए ग्रेटर देन 10 एंड बी लेस देन 5। बी की तो वैल्यू बड़ी, पहले देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन 10 है, ये कंडीशन ट्रू है, पर जब हम यहाँ कंट्रोल आएगा तो वो देखेगा कि बी लेस देन 5 लिखा है, पर बी की तो वैल्यू बड़ी है 5 से, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आंसर ट्रू होने के लिए, तो ये तो फॉल्स हो गई हमारी, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। उसके बाद आता है लॉजिकल और। लॉजिकल और कैसे लिखते हैं? ये भी लिखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन 1 लॉजिकल और एक्सप्रेशन 2। ये ट्रू कब होती है? जब एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज़ ट्रू। लॉजिकल एंड में दोनों ऑपरेंड ट्रू होनी ज़रूरी थी, पर लॉजिकल और में सिर्फ एक ही ऑपरेंड ट्रू होने से भी ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ए ग्रेटर देन 10 लॉजिकल और बी ग्रेटर देन 5, ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी। नेक्स्ट आता है ए ग्रेटर देन 10 और बी लेस देन 5। ये कंडीशन तो चलो ट्रू है, बट जब ये कंडीशन आई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। पर लॉजिकल और का क्या था सिस्टम? एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू आ गई। अब लास्ट वन इज़ ए लेस देन 10 लॉजिकल और बी लेस देन 5। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो इसकी स्टेटमेंट में ही लिखा था कि एटलीस्ट एक तो ट्रू होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। थर्ड एग्जाम्पल इज़ नॉट, और इसका लिखने का सिंटैक्स क्या होता है? नॉट एक्सप्रेशन, इसे कहा जाता है लॉजिकल नॉट। और ये कब ट्रू होता है? ये तभी ट्रू होता है जब ऑपरेंड का वैल्यू फॉल्स हो। इसकी अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है a इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू 8। तो अगर ये लिखा है एक्सप्रेशन नॉट, ये कंडीशन में लिखा है a लेस देन 10, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। मतलब a की वैल्यू तो 15 है और यहाँ कंडीशन लिखा है कि 10 से कम है क्या a की वैल्यू, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स के आगे नॉट लग गया तो इसका मतलब उल्टा हो गया, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये ट्रू तभी होगा जब ऑपरेंड फॉल्स होगा। यहाँ पे ऑपरेंड फॉल्स है इसलिए इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न की। और सेम यहाँ नेक्स्ट कंडीशन पे देखिए, यहाँ लिखा है a ग्रेटर देन 10। a की वैल्यू 10 से बड़ी है, ये ट्रू करे, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू के आगे नॉट लगा है तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, सो द फिफ्थ वन इज़ बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नाम से हमें क्या पता चल रहा है? जो कि बिट्स पे काम करते हैं। आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स। बिट्स मतलब 0 and 1. Okay, they can only be used alongside char and int data types. बिटवाइज ऑपरेटर्स हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे कैर और इंट डेटा टाइप हो। ओके, हम इसे फ्लोट में नहीं यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कौन कहाँ क्या काम करते हैं। ये पहला वाला हो गया एंड, जिसे हम बाइनरी एंड बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ और, जिसे हम बाइनरी और बोलते हैं। थर्ड वन इज़ एक्सॉर, जिसे हम बाइनरी एक्सॉर बोलते हैं। देन फोर्थ वन इज़ माइनस, जिसे हम बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फिफ्थ वन इज़ लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे हम बाइनरी शिफ्ट लेफ़्ट बोलते हैं। देन इट इज़ राइट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे हम बाइनरी शिफ्ट राइट बोलते हैं। ओके, अब सिक्स्थ वन इज़ अदर ऑपरेटर्स। अदर ऑपरेटर्स में क्या बच गए हमारे? साइज ऑफ, क्वेश्चन मार्क कॉलम, लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ये सब को हम अदर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में ये सब आते हैं। साइज ऑफ क्या करता है? रिटर्न करता है साइज डेटा टाइप का। इसका एग्जांपल ये है, साइज ऑफ इंट का साइज़ हमें चेक करना है कोई भी डेटा टाइप का, तो हम साइज़ ऑफ के अंदर वो लिख देंगे तो वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है साइज ऑफ इंट दी 4। जैसे क्वेश्चन मार्क कॉलन, ये क्या रिटर्न करता है? वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। जैसे स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 0 है, इवन या ऑड। ये अभी मैंने बताया था, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ये रिटर्न करेगा, नहीं तो ये रिटर्न करेगा। 5 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो इसने इवन रिटर्न किया। अब ये हो गया लेफ़्ट शिफ्ट, ये हो गया राइट शिफ्ट। ये प्रिंट करता है वैल्यू को और ये इनपुट लेता है वैल्यू को। सी आउट, हम ये वाला साइन देंगे एंड 5 लिखेंगे, तो ये जब हमें आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तब हम इस ऑपरेटर का ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। और इस ऑपरेटर का तब यूज़ होता है जब हमें इनपुट लेनी होती है यूज़र से कोई भी वैल्यू को। आई होप ये आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख के, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।